हाँ जी, अवकलन गणित की सीरीज में आपका जो नया क्लास हम लेके आए हैं आपके लिए वो है चैप्टर नंबर 5.3, ठीक है ना। तो चैप्टर 5.3 का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लास्ट क्लास में हमने 5.2 को जाना था, उससे पहले हमने 5.2 के कॉन्सेप्ट यानी अवकलन गणित के समस्त फॉर्मूले सीखे थे। इस क्लास में हम 5.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेने वाले हैं। सिंपल बात है, अवकलन है और कुछ नहीं है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करके अवकलन करते रहो, पक्षांतरण करो, आंसर पाओ। देखो कैसे करेंगे। पहले में dy बाई dx निकालना है। y x का एक फंक्शन है, y का x के सापेक्ष अवकलन करना है बच्चों। तो y का पॉसिबल जितना हो सके उतना अवकलन करो, जहां पर आप अटक जाओ वहां पे dy बाई dx लगा देना। कैसे, सुनो। 2 का अवकलन 2, x का अवकलन 1, ठीक है ना। 3 y का अवकलन dy बाई dx, क्योंकि y अक्ष का क्या फलन है ये दे नहीं रखा, बस फलन है, ठीक है। साइन x का कितना हो जाएगा, cos x। यहां से dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा पक्षांतरण करने से, cos x माइनस 2/3। देखो हो गया ना आंसर, ठीक है। इसका देखो 2 + 3 dy बाई dx बराबर साइन का क्या होता है, कोस y। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। साइन का आंसर कोस है, लेकिन इसके अंदर y है, उसका अवकलन कहां पे करोगे। अरे वो भी तो करना पड़ेगा, तो उसका लिख दो dy बाई dx, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं चेन रूल। अब यहां पर अगर y अचर फलन है तो इसका 0 हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है। यहां से पक्षांतरण करेंगे तो dy बाई dx का मान कितना आएगा, वो आ जाएगा, वो उस तरफ जाएगा, 2 यहां पे रहेगा, उस तरफ जाएगा तो कोस y के साथ में बटे में माइनस में कौन आएगा 3। ये लो, ये उस तरफ जाएगा, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो कोस y में से क्या घटेगा 3, वो इस 2 के किस में आएगा, भाग में आएगा, बात खत्म। यहां से ax का a, b ऐसा कैसा, y स्क्वायर का डबल कर दो। स्क्वायर का मैंने आपका सिखाई रखा है, डबल कर दो। लास्ट क्लास पीछे की क्लास में जाकर देखो, पीछे की क्लास में ये सब का मैंने करवा रखा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है वो प्लीज क्लास फर्स्ट देखें इसकी, अदरवाइज आपको अवकलन में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। देखो अच्छा, y का अवकलन कितना होगा dy बाई dx, ठीक है ना। चेन रूल, रुकना नहीं चाहिए, हाथ चलते रहो। कोस का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन, आगे y, और y का फिर से dy बाई dx। अब बच्चों ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा, बात समझ में आने। देखो हमने क्या किया, यहां पे इसको इधर इस तरफ बुला लिया, तो 2by dy बाई dx, इस तरफ आएगा तो sin y dy बाई dx, उस तरफ गया a, तो यहां से dy बाई dx का मान कितना आ गया बताओ, वो आएगा a बटा 2by प्लस sin y। आंसर देखो समझ में आ रहा है ना आपको कि मैंने क्या किया, dy बाई सॉरी ये माइनस इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस है, यहाँ पे मैंने क्या किया है पक्षांतरण, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। ये इस तरफ भेज दिया, वो इस तरफ आया तो प्लस में आ गया, dy बाई dx कॉमन ले लिया, 2by प्लस sin y आ गया भाग में। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें गुणा में है बच्चों, ध्यान देना गुणा में है। जब गुणा में है इसका अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन। ये तो हम सबके साथ में लिखेंगे, जैसे इसके भी साथ में लिखेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन, सबके साथ में लिखेंगे इसे, ठीक है ना। तो अक्ष का अवकलन एक बार, y ऐसा का ऐसा, फिर अक्ष ऐसा का ऐसा, अक्ष का y का अवकलन dy बाई dx। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से सीखा है। पहले फंक्शन का अवकलन कर दो, दूसरा फंक्शन ऐसा कैसा, फिर पहला ऐसा कैसा, दूसरे का अवकलन, फिर y स्क्वायर का अवकलन 2y, लेकिन y का खुद का हो जाएगा dy बाई dx बराबर 10x का sec स्क्वायर x और y का dy बाई dx। ये वाली टर्म एक साथ लिखनी है तो इनको कर लो पक्षांतरण। क्या कर लो पक्षांतरण, तो dy बाई dx जैसे ही पक्षांतरण करोगे यहां से क्या बचा x, यहां से 2y
उधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। ठीक है बच्चों, ये निकालना है, इसके बट्टे में भेज दो। यहां तक फ्रेम आप आ रही है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1। बात खत्म। देख लो आप, बहुत ईजी है। जुकाम लगा है बच्चों, सही हो नहीं रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा साउंड में भारीपन लगे, ठीक है ना। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करो। x स्क्वायर का 2x, x का अवकलन 1, y ऐसा कैसा छोड़ दो, x ऐसा कैसा, y का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डबल कर दो 2y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और 100 का अवकलन कितना होता है 0, क्योंकि 100 एक अचर वैल्यू और अचर फंक्शन का अवकलन 0 होता है। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कितना बचेगा x प्लस 2y बराबर में ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2x माइनस का y। ठीक है ना। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस कॉमन ले लो 2x प्लस वाई बटा x प्लस 2y। बहुत शानदार आंसर है ये, तो बहुत ही शानदार आंसर है। रुको बच्चों देखो, हर सवाल में आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। y की बात आएगी तब जीरो मत कर देना बच्चों, क्योंकि यहां पे dy बाई एक्स डी एक्स निकालना है, y x पे डिपेंड कर रहा है। अगर y x पे डिपेंड नहीं करता तब हम इसको जीरो कर देते। तो y में x का फलन है, तो dy बाई डी एक्स कब आएगा, जब पक्षांतरण करोगे और dy बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ बनाओगे, बाकी का कचरा एक तरफ, आंसर। तो हर सवाल ऐसे ही करना है। ये थे शुरुआत के 5 सवाल, हल्की चुटकियों में उड़ा दिए। ऐसे ही हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों नोट करो, इनको अच्छे से नोट करो, वीडियो को रोक के नोट करो अभी। बच्चा पार्टी 2 सवाल अपनी खुद की बेइज्जती करवाने आ रहे हैं हमारे सामने, कर देंगे इनको सॉल्व, ठीक है। चलो इनको उड़ाते हैं अभी, फटाफट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स क्यूब का कितना होगा बच्चों, 3x स्क्वायर। अब देखो इसमें 2 फंक्शन साथ में आ गए, पहले ये इसके गुणा में है, तो गुणा वाला नियम हमको पता है, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, y ऐसा कैसा, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, y का कर देंगे, बात खत्म। पहले x का कर देंगे 1, y को छोड़ देंगे, फिर x को छोड़ देंगे और y का कर देंगे, ओहो y स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा 2y, फिर y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। मतलब जब दूसरे का करेंगे ना तो इतना आएगा, ठीक है, प्लस y क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, और 81 का कितना हो जाएगा 0। चलो आप भी क्या याद रखोगे, लिख देते हैं 81। तो आप एक काम करो, dy बाई डी एक्स को एक तरफ बनाओ और बाकी की चीज को उस तरफ लेके चलो। तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने सबसे, तो कितना बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे बच रहा है 2xy, वाव कुछ तो खिचड़ी पक रही है, 3y स्क्वायर, शाबाश। और बराबर में क्या है ये 0, इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस का 2xy, और ये बुक हो चुका है, ये माइनस का y स्क्वायर, शाबाश, ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। अब इसमें अपन को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो वो बटे में चला जाएगा, यानी माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्या मस्त सवाल है बच्चों, 3 2 1 3 2 1, मतलब यहां से 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस कॉमन, शानदार आंसर है इसका। मतलब एग्जामिनर कितना अच्छे से क्वेश्चन देता है कि लास्ट में बच्चों को फील हो कि हमने जो कुछ भी किया वो एकदम से सही किया है ना, मतलब ट्यूनिंग बैठ रही है आंसर में। तो देखो बच्चों ये 6 का आंसर है, इसको आप नोट करो, जगह बुक हो चुकी है। 7th का फिर करेंगे, इसको मिटा के करेंगे, चलो नोट करो आप। देखो बच्चा पार्टी फिर से 7th क्वेश्चन
चलो इसको सलटाते हैं, इसको खत्म करते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई है, मैंने आपको कहा था स्क्वायर का काम सबसे पहले खत्म करेंगे। स्क्वायर का जब भी अवकलन करेंगे डबल कर दो, क्योंकि 2 गुणा में आएगा। तो यहां देखो क्या होगा, 2 साइन वाई, ठीक है। फिर साइन का अवकलन करो कोस, अंदर प्रांत चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका भी हो गया, इसका भी होगा, वाई बचा है तो इसके गुणा में किसको करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ इससे ज्यादा इजी कुछ होगा? पहले स्क्वायर का कर दिया, फिर इस साइन का कर दिया, फिर इस वाई का कर दिया। चेन रूल इसे ही बोलते हैं। अब देखो बच्चों, कोस का क्या होता है, माइनस साइन, वो एक्स वाई हो जाएगा, फिर गुणा। लेकिन कितने बच्चे कहते हैं कि सर कोस का तो हमने कर दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, एक्स वाई का बाकी है मेरे दोस्त। एक्स वाई का कैसे करेंगे, पहले एक्स का अवकलन 1, वाई छोड़ दो, फिर एक्स को ले छोड़ दो और वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स करो। ये शानदार सवाल जाने वाला है। और के का अवकलन कितना होता है, 0 होगा, क्योंकि के यहाँ पे अचर वैल्यू है, ठीक है ना। वापस देखो, 2 साइन वाई कोस वाई, अरे कुछ दिखा या नहीं दिखा, साइन 2y क्या होता है, ये साइन 2y, तो यहां हो जाएगा साइन 2y, ठीक है। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, और मल्टीप्लाई होगा y से, माइनस प्लस माइनस x गुणा में आ जाएगा, साइन एक्स वाई इधर आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स साथ में पड़ा रहेगा, और आगे आ जाएगा 0, बन गया हीरो। भाई साहब इसको यहीं पे रखो, फालतू की चीज को उस तरफ लेके चलो, dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन। जैसे ही कॉमन, ये कितना आया, साइन 2y, ये कितना आया, माइनस का x साइन एक्स वाई, उस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, y पहले गुणा कर दो, फिर साइन एक्स वाई लिख दो, ताकि साइन के साथ आगे ये y मिक्स ना हो। देखो बच्चों, ये आपके यहाँ पे मैच्योरिटी काम करती है, आपका दिमाग काम करता है, कॉमन सेंस नाम की चीज होती है कि त्रिकोणमिति फलन के आगे फलन ना लिखो, पीछे लिखो। ऐसे ही इन्वर्स ट्रिगो में करेंगे, कोई चीज आ जाए उसको पीछे लिखो, इधर आगे मत लिखो बच्चों, ठीक है ना। फिर यहां से dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, कितना आएगा, y साइन एक्स वाई बटा ये ऐसा कैसा रख दो यहाँ पे, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, बात खत्म। ये हो गया इसका आंसर। देखो कितना प्यारा आंसर है इसका, इसको नोट करो आप अच्छे से वीडियो को रोक के, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिटाना जल्दी होता है। हाँ जी, 12th वालों, आपके सामने आपके 8वें और 9वें क्वेश्चन और आ चुके हैं। आप कहते हो सर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं हो हमारे लिए, है क्या छोड़े? देखो बच्चों सीधी सी बात है, रिवाइज करेंगे, ठीक है। आपके टेस्ट भी डालूंगा, आपके लिए टेस्ट डालूंगा, उनका सॉल्यूशन भी करवाएंगे, तब देखेंगे आपकी कितनी क्या प्रैक्टिस है, यही क्वेश्चन वो तब आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं पूरा करा देता हूं इसमें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, बच्चों लोग अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स। अभी तो इस स्क्वायर का किया है बच्चों, अभी तो इसे स्क्वायर का किया है, साइन का करना बाकी है। तो जैसे ही हम साइन का करेंगे, साइन का हो जाएगा कोस एक्स। अभी तो इसे स्क्वायर का किया है 2 कोस वाई, कोस का करना बाकी है, माइनस का साइन वाई, वाई का फिर बाकी है 2 डी वाई बाई डी एक्स। इसमें तो था ही एक्स, करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक का अवकलन 0 होता है। पक्षांतरण वक्षांतरण कर दो बच्चों, लेकिन पहले ये देखो, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, प्लस माइनस माइनस ये साइन 2y का फॉर्मूला बन रहा है। क्यों? क्योंकि 2 साइन वाई कोस वाई साइन 2y होता है, और ये लग गया dy बाई डी एक्स इक्वल में 0। बच्चा पार्टी पक्षांतरण करेंगे तो ये 0 हट जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहां से dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। मतलब ट्यूनिंग देखो, आंसर की ट्यूनिंग देखो, मतलब देखते फील आएगा कि हाँ बहुत सही है, अपना क्वेश्चन का आंसर एकदम से सही है। बात सुन रहे ना बच्चों? तो ये ट्यूनिंग बैठनी जरूरी है, इसमें ट्यूनिंग बैठेगी तो आपको फील होएगा। ये 8 सवाल थे जिसमें सिंपल चेन रूल लग रहा था। अब 9 से लेके 15 जो आपके ये 7 सवाल हैं बच्चों, ठीक है ना, 6 सवाल है क्या? ये सवाल आपके
इसमें पुट द वैल्यू से होंगे, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, फॉर्मूले से फॉर्मूला कट जाएगा और एक थीटा बनेगा, थीटा का मान वापस रखेंगे और आंसर। इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। जिस बच्चे का नहीं पढ़ा हुआ है, वो 12वीं के यहाँ पे सीरीज चली हुई है, उसमें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पूरा समझा रखा है, वहां पे पढ़ना। जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है उसके लिए भी मैंने 11th की प्लेलिस्ट में जाके देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इतना बहुत अच्छे से समझा रखा है। लेकिन चलो आपके पास टाइम नहीं है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को समझ सकते हो, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फॉर्मूलों की एक अलग से क्लास थी, मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगा उस क्लास को। चलो 8वां सवाल आप नोट करो, फिर 9वां सवाल करवाते हैं आपके लिए। बच्चों आप सोच रहे हो इस बार सर ने बोर्ड खाली क्यों छोड़ा। देखो बच्चों सीधी सी बात है, मैं सोच रहा था कि फॉर्मूले नया लिखा के डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन ठीक है फिर यहाँ पर भी जो बच्चे बैठे वो भी बोल रहे हैं कि सर नहीं, आप फॉर्मूले लिख ही दो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले लिखने से आपको वो फॉर्मूला दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कौन अब 11th क्लास को पढ़ेगा, कौन कैसे, मैं लिखवा देता हूँ, चलो लिख लो। सबसे पहले फॉर्मूला जो अपन को ध्यान में रखना है वो sin 2 थीटा का, वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और वो tan की फॉर्म में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, और tan बटा सेक का वैल्यू और 1 बटा सेक, tan बटा सेक sin थीटा होता है और 1 बटा सेक होता है cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा तभी बनेगा जब नीचे सर्वसमीका बने, इसलिए यहाँ पे प्लस आता है। काफी बच्चे माइनस लगा के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। फिर आएगा cos 2 थीटा की बारी, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और उसके 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, और उसके इक्वल tan की फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, प्लस आ रहा है यहाँ पे, नीचे सर्वसमीका बनेगी तभी जाके आंसर होगा, ठीक है ना। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा tan 2 थीटा का, अब tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन, यहां देखो बच्चों, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा माइनस, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका और भी है, क्योंकि ये फॉर्मूला tan x प्लस वाई से बना है, और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। तो ये जब y का मान x रखोगे तभी तो 2 tan x होगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस tan स्क्वायर x। बात समझ रहे हो क्या आप, tan स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्मूले से बना है, तो ये इस तरह का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये तो थे सिंपल ट्रिगो के फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिगो के फंक्शन और दिखा देता हूं आपको। 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2x वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं आपको ऐसा फॉर्मूला दिखे तो उसका वैल्यू ये होता है या फिर इसका वैल्यू ये होता है। हालांकि यहाँ पर ये काम नहीं आएगा, मुझे लगता है, जहां तक मुझे नहीं लगता ये काम आएगा, काम आएगा वैसे वैसे लिखते चलेंगे। चलो एक बार इतना ही रखते हैं, इनवर्स वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ कुछ देखो, हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप 3x वाले और फॉर्मूले लिखा दे तो फिर काम सही हो जाएगा। चलो ठीक है, अपन 3 वाले और लिखा देते हैं। देखो साइन 3 थीटा, 3 थीटा का क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोस 3 थीटा का और बन जाएगा, वो हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, देखो बच्चों tan 3 थीटा का और बोल रहे हैं तो वो भी लिखवा देते हैं, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये फॉर्मूले मैंने 11वीं कक्षा का जो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखा है, एक फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला कहां से बना, क्यों बना, इसका सारा का सारा विवरण मैंने उसमें दिया है। यानी बहुत हार्ड वर्क किया इस पे, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव टाइप हार्ड वर्क किया कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये सारे बनाए हैं। लेकिन यहाँ तो अपन काम में लेंगे तो मैंने एक बार लिखवा दिए। अब हम करेंगे सारे सवाल फटाफट। 9th सवाल जिसे मैंने अभी अभी वहां पे लिखा था, मिटा दिया, वो क्या सवाल था, देखो साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। प्यारे बच्चों, आपको मैं सिखाता हूं इसकी क्रोनोलॉजी सीखेंगे। ध्यान से देखना। क्या देखोगे ध्यान से? ये सवाल तब होगा जब अंदर साइन बने, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन सेटिस्फाइड होके कटेगा। अरे ये सवाल तभी होगा जब साइन इनवर्स से साइन कट जाए और एक्चुअल में आंसर आए। अब अंदर साइन कब बनेगा? अंदर साइन दो ही फॉर्मूले, या तो 2 साइन थीटा कोस थीटा या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ध्यान देखो, ऐसी शक्ल क्या आपको यहां पे मिल रही है क्या? 2 समथिंग 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, 2 समथिंग प्लस 1 प्लस समथिंग स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पे x की जगह क्या रखना पड़ेगा? टेन थीटा रखने पर बच्चों बस बात खत्म यहीं पे। अच्छा, मान लो भविष्य में काम आएगा, यहां से अगर थीटा का वैल्यू आया तो टेन की इसके इनवर्स लग जाएगा, ठीक है ना, जबकि थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स है। ये भविष्य में काम आएगा, साथ में लिख दिया। चलो बच्चों मान रखो, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कह रहे हो कि सर वाकई में मजा आ गया, अब तो बहुत इजी है। इसकी जगह क्या रख दोगे? देखो, इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा, लगा दो फिर साइन 2 थीटा। इनवर्स से साइन सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया 2 थीटा। और थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स एक्स। और ये किसके इक्वल हो गया? वाई के। यानी जो वाई आपका ये है वो वाई आपका ये भी है, यानी ये चीज और ये चीज सेम ही है। और बच्चों, जो बच्चा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आया है वो याद है, इसका फॉर्मूला यही होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों। कितने? 3। उसका टेन इनवर्स के टर्म में भी है, साइन इनवर्स के टर्म में भी है और कोस इनवर्स टर्म के भी है। तो इसका आप डायरेक्ट, पहले तो आप इसका आंसर करो फिर लिखवाता हूं। वो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। नोट करो फटाफट, जल्दी से जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के नोट किया करो बच्चा पार्टी, क्योंकि मुझे मिटाना बहुत जल्दी होता है। बच्चों इसी के साथ मैं एक चीज बता दूं, ये वाली चीज और ये वाली चीज, जिस बच्चे ने इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन पढ़ रखा है वो तो जानता है कि ये तीनों की तीनों चीज इक्वल होती है 2 टेन इनवर्स एक्स के। किसके? 2 टेन इनवर्स एक्स के। ये सब 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और भी होता है इसका टेन इनवर्स के पद में, वो होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये यहां से बनता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा कुछ मैंने 11th और 12th की प्लेलिस्ट में सिखा रखा है ट्रिगो के, लेकिन अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसलिए अगर सवाल आपको ये निकालना आ गया तो उसका भी यही आंसर हो जाएगा जो अभी किया था। अगर सवाल ये आ गया तो भी उसका यही आंसर होगा। हो सकता है आपकी किताब में ऐसा सवाल हो, देख लेना, मिल जाएगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा भी मिल सकता है, उसका भी आंसर इतना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये मेरा मन किया आपको बताने का तो मैंने बता दिया, कंट्रोल नहीं होता है फिर मुझसे, बता देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था 9th क्वेश्चन। अब देखो 10th क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब क्वेश्चनों को हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ना सर पे चढ़ाएंगे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बिल्कुल सवालों को सर पे नहीं चढ़ाते हैं, सीधी सी बात यही है। क्वेश्चन को करो, फटाक से करो। टेन 3 थीटा, देखो यहाँ पे 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये सेम टू सेम शक्ल यहाँ पे नहीं मैच खा रही क्या? 3 समथिंग माइनस समथिंग क्यूब 1 माइनस 3 समथिंग स्क्वायर, 3 समथिंग माइनस समथिंग क्यूब 1 माइनस 3 समथिंग स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या करोगे? टेन थीटा पुट करोगे, काट पीट के कितना आएगा? 3 थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टेन इनवर्स है, इस पे टेन थीटा पुट करते ये क्या बनेगा? टेन 3 थीटा। और ये टेन इनवर्स से टेन सेटिस्फाइड होगा 3 थीटा, और 3 थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर वाई है तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलो यस की नो? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, 11वां सवाल अभी अभी करवाया था, और वैसे देखो मैं तो ऐसे बोल गया था अपने मन से, क्वेश्चन भी आ गया। ये अभी अभी सिखाया था कि 2 टेन इनवर्स एक्स होता है।
और 2 tan इनवर्स का आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये है तो इसका अवकलन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी अभी सिखाया था तो 11वां तो चलो मिटा देते हैं। वैसे अक्स की जगह tan थीटा रख देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां देखो बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन हमारे साथ तो लॉजिक अच्छे लगते हैं। इतने सारी जो आपके गहन टूम जो पड़ी हुई है ना, थारकन जो टूम पड़ी हुई है, हम देखो ये शक्ल कट्ठा मैच खावा है। 1 माइनस समथिंग स्क्वायर 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, कोस में जाओ, कोस में जाओ, कोस में जाओगे तो 1 माइनस समथिंग स्क्वायर 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, ये मैच खा रही है, ये खा रही है। तो अक्स की जगह कितना रखना पड़ेगा, टेन थीटा। और बालकों जब यहाँ टेन थीटा रखे गए तो आंसर बनेगा कोस में, और बाहर कौन है, साइन इनवर्स। गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, तो उसका मेरे पास इलाज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा ना, साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए का वैल्यू पाई बाय 2। तो यहां से साइन इनवर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स ए। और पाई बाय 2 का अवकलन 0 होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बात खत्म। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहोगे सर अब कर देंगे हम, इसका आंसर अभी अभी बताया था 2 tan इनवर्स एक्स। इसका आंसर कितना आएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा y। तो dy बाई dx कितना आएगा, जल्दी बोलो, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आंसर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दो कोई बात नहीं, आ जाएगा -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात खत्म। बच्चों इस सवाल को करेंगे नहीं, इस सवाल के ऐसे समझेंगे कि भाई ये सवाल दिया ही क्यों, समझो आप, ये सवाल हमें दिया ही क्यों। देखो मेरी बात सुनो, इससे पहले वाले सवाल में साइन इनवर्स देके इसके अंदर वाला पार्ट ये दिया था और बन रहा था कोस बाहर था, साइन इनवर्स क्यों, बेवकूफ समझाया गया हमें, है बन रहा है कोस बाहर दे दिया साइन इनवर्स, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, सवाल गलत हो जाए। वो यही चाहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई वाले बच्चे तो कंफ्यूज होते नहीं है। तो बात सीधी सी है, अगर आपको ये वाला फॉर्म देखो, इसमें दिख रहा है, मुझे पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, देखो 2 tan प्लस 1 ये दिख रहा है, अक्स के वैल्यू tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन, और ये है कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स साइन से कटेगा नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये सवाल दिया है। यानी आपको ये समझना है कि ये सवाल क्यों दिया, वो इस वजह से दिया है ताकि बच्चे यहाँ पे फंस जाए, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स को पहले ही साइन इनवर्स में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, साइन इनवर्स में। तो वो क्या हो जाएगा, 90 में से घटा दो, 90 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 मिनट पहले ही पढ़ा था हमने, 5 मिनट 10 मिनट पहले। ये क्वेश्चन था 9वां, 9th क्वेश्चन है बच्चों ये, और 9th क्वेश्चन अभी अभी पढ़ गया है। इसका वैल्यू कितना होता है, 2 tan इनवर्स x। अगर ये y है तो इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसका 0, इसका 2 tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात खत्म। आप कहोगे सर ये सवाल आप इतना जल्दी कर रहे हो, इनमें करने में हमारे पसीने निकल गए। देखो बेटा, पसीना तो मेरा भी निकल रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से, एटमॉस्फेयर की गर्मी की वजह से, ये इनका तो हम पसीना निकाल दें। अगर आप पढ़ाई सही से करोगे तो सवालों का पसीना आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको खत्म करते हैं फिर, 14 और 15 दो ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं फिर। देखो बच्चों, 2 प्रश्न हो रहे हैं, बहादुर बन के आए हैं कि बच्चों को आता नहीं है। अरे क्यों नहीं आएगा, बहुत इजी है। साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने जहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स सिखाई है ना पीछे, उसमें मैंने इसको फॉर्मूला का रूप दिया है, और ये होता है 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। अब जो बच्चा इसका अवकलन करना चाहता है वो डायरेक्ट इसी का कर दो, आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा y डैश का मान हो जाएगा 2, वर्गमूल में गुणा 1 होता है, 1 रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। देख लो आंसर आ गया, ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। लेकिन काफी बच्चों को ये आता ही नहीं है, ये फॉर्मूला कहां से बना, तो उनके लिए मैं अलग से करवा देता हूं। देखो अथवा देखो आप कैसे करोगे, ऐसी ऐसी शेप किस में बनेगी, बाहर साइन इनवर्स है तो थोड़ा कॉमन सेंस रखो, अंदर साइन बनाना है। और अंदर साइन कब बनेगा, 2 ही फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये वाला फॉर्म तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो इसका मतलब ये बनेगा। ये कब बनेगा, जब यहां पर आप अक्स की जगह कुछ लिखोगे, और अक्स की जगह क्या लिख दो, साइन थीटा, सीधी सी बात है, अक्स की जगह साइन थीटा लिख दो, ठीक है।
जैसे ही आप साइन थीटा लिखोगे ये बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब दिख गया होगा आंसर, ये साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स रख देंगे, ये आ जाएगा वापस 2 साइन इनवर्स x। अब आप उम्मीद रखता हूं मैं आप लोगों से इतना तो समझा दिया आपको, देखो कितना डीप समझाया है, दूसरे तरीके से भी कर दिया, पहले तरीके से भी कर दिया। अब आप जानो आपका काम जाने, ऐसा भी नहीं छोड़ेंगे आपको, अपने ऊपर डिपेंड रखूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलो इसका और कर लेते हैं अभी, साथ साथ में लगे हाथ। सेक इनवर्स को किस में बदल सकते हैं, कोस इनवर्स में। सेक इनवर्स कोस इनवर्स में उल्टा होता है, अगर कोस इनवर्स में बदलना है तो उसको उल्टा कर दो, सेक इनवर्स में बदलना है तो वापस उल्टा कर दो। इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अरे देखा देखा सा लगता है रे, हे श्याम का रे, देखो इधर देखो, ये देखो ये वाला चीज सेम टू सेम है कि नहीं है। 2 समथिंग स्क्वायर माइनस 1, 2 समथिंग स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितने रखती है, कोस थीटा, क्या रखनी है, कोस थीटा। तो कोस इनवर्स ये 2, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का, इनवर्स से कोस सेटिस्फाइड 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और इसका अवकलन हो जाएगा 2, फ्रेम में दिख रहा होगा शायद, अगर नहीं दिख रहा तो देख लेते हैं अभी। 2 कोस इनवर्स का होता है माइनस का वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्यारा प्यारा आंसर। तो ये आपके 14 और 15 क्वेश्चन। अब ऐसे आप 1000 क्वेश्चन बना दो चे, हम तो डरने वाले हैं नहीं। तो देखो बच्चों, आई होप आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी जो एनर्जी से आपको करवाया है, हालांकि थोड़ा फेवर भी चढ़ा हुआ है, थोड़ा जुकाम भी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। आप उनको अच्छे से समझिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इनमें परफेक्ट हो ही जाओगे, ठीक है। मिलेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। 5.3 कंप्लीट हो चुका है अपना, 5.3 कंप्लीट हो चुका है, अब हम बनाएंगे 5.4। तो मिलेंगे 5.4 के लिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब से जुड़े रहो बच्चों।